जवानी तो मिली थी मुझे भी, पर पता नहीं कब जंग खा गए। जवानी तो मिली थी मुझे भी, पर पता नहीं कब जंग खा गए। करना तो मैं भी चाहता था बहुत कुछ देश के लिए, पर 2 वक्त की रोटी मिली तो नींद आ गई। मुझे पता है आप सब लोगों का मन कर रहा है वाह वाह करने का और तालियां बजाने का, मगर दोस्तों ना तो ये कोई वाह वाह करने वाली बात है और ना ही ताली बजाने की। ये तो आज के हमारे युवाओं की जिंदगी का हाल है। गौर फरमाइएगा कि एक उल्लू की काफिया गुलिस्तान बर्बाद करने को, यहाँ तो हर शाख को उल्लू बैठे हैं। न जाने अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। हाँ, अब आप लोग जरूर तालियां बजा सकते हैं, मगर ये आपके लिए नहीं था, ये था हमारे नाटक के पात्रों के लिए। तो लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हमारा लजीज और शानदार नाटक। जी हाँ, वही नाटक जिसको देखना आप सब लोगों की जिंदगी का एकमात्र मकसद बन चुका था, जिसके लिए आप लोगों ने इतने साल इंतजार किया। लीजिए, भारत की पहचान, एक कॉलेज ऐसा भी, यूनिवर्सिटी का पहला दिन, यूनिवर्सिटी ऑफ चलता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चा पता है हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। सर, आज हम पढ़ेंगे इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, which means for the people, by the people, of the people। सर, हमें मत समझो इंडियन डेमोक्रेसी क्या है, हमें सब पता है। तो बताओ क्या है इंडियन डेमोक्रेसी? सर, इंडियन डेमोक्रेसी फॉर द पीपल नहीं, फॉर द पीपल, दूर बहुत दूर। By the people नहीं, B-U-Y, by the people। यहाँ बार्गेनिंग का ट्रेंड है। अरे सर, of the people नहीं, O double F, of the people। साड़ी पत्ती गुलाबी। बॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद। तो बच्चा इसमें बॉलीवुड कहाँ से आ गया? अरे सर, एक बॉलीवुड ही तो सहारा है हम युवाओं का, इन्हीं से तो हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। वरना नेता और मीडिया ने तो देश की बात लगा रखी है। अरे सर, हमें क्या लेना देना देश से, देश जाए तेल लेने। और हाँ सर, डिग्री तो हमें मिल ही जाएगी, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम लोगों को तो बात करने की जमीन नहीं है, और मुझे क्या, मुझे मेरी सैलरी से मतलब है, जो तो मिल ही जाएगी। स्टैचू। तो ये तो भैया हमारे आदर्श विश्वविद्यालय के आदर्श विद्यार्थियों की आदर्श दशा, माफ कीजिए आदर्श दुर्दशा। चलो, यहाँ तो हाल फिर भी चलता है क्योंकि कॉलेज का नाम चलता है। अब हम दिखाएंगे हमारे देश के नेता और उनकी सेक्रेटरी का क्या हाल है। अटैक! वैसे भी मुझे सरकार बनी हुई 5 साल हो गए हैं, तो बताओ सेक्रेटरी क्या क्या काम रह गया है? अरे मंत्री जी, अभी तो आपने कुछ शुरू ही काम करवाया है। शट अप! लिस्ट निकालो क्या क्या नए काम करने हैं। सर, आपके मिसेज का फोन आया था, आपकी बेटी बीमार है। ओह माय गॉड, इसमें जरूर अपोजिशन का हाथ है। हिंदू सा था जब से मैंने अपनी बेटी की गोदी में डांस सिखाया था। लंदन के बेस्ट डॉक्टर के पास इलाज हो गया था ये मेरी बेटी का। सर, वो मिनिस्ट्री से फोन आया था, आपके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करने को कह रहे हैं। सीबीआई हा 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 हा, व्हाट ए जोक। सर, पब्लिक आपके काफी अगेंस्ट में है, ऐसा ना हो चुनाव में कोई दिक्कत हो जाए। ए पब्लिक, इनमें से 80% वोट डालने जाते ही नहीं है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ 50 करोड़ के बाद वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। सर, इलेक्शन आने वाले हैं, पिछले 5 साल से जो काम आपने इलेक्शन में करवाने के लिए रोक रखे हैं, क्या वो काम शुरू करवा दें? हाँ, तो ये हर जगह उसके इश्तिहार छपवा दो और उनमें से एक आधा काम शुरू करवा देना। चले जाओ तुम दोनों और वो काम शुरू करवा दो। और सुनो
सिर्फ शुरू मत करवाना, बस पूरा करवा देना, वरना हम अगले इलेक्शन में क्या बोलते वोट मांगेंगे। तो ये था भैया हमारे नेताओं और उनकी सेक्रेटरी का हाल। अब चलते हैं दृश्य 3 की ओर, जहां वापस हमारे स्टूडेंट्स आएंगे, पर इस बार यहाँ मामला थोड़ा गंभीर है। यूनिवर्सिटी का दूसरा दिन। क्या तुम्हें पता है इलेक्शन आते ही हमारे देश में दंगे फसाद शुरू हो गए? अरे यार, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? तेरे घर में थोड़ी ना हो रहे दंगे। हाँ यार, तेरी बात भी सही है। कॉलेज के बाद वैसे ही मुझे यूएस से जाना है। मगर हमारे शहर में काफी तनाव की स्थिति है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? अरे भाड़ में जाने दो इस देश को। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। कोई भी सरकार आए, ये देश यूं ही चलता रहेगा। अरे जनाब, ये देवदास जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? हाँ, कुछ लेते क्यों नहीं? तुम लोगों को मजाक सूझ रही है? कल कर्फ्यू के बाद जो भगदड़ मची थी, उसमें हमारे प्रोफेसर सर मारे गए। क्या? अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे सर तो बहुत अच्छे आदमी थे। पर हम धूम सिवा कर भी क्या सकते हैं? हर बार चुनाव आता है, हर बार यही होता है। सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीतिक पार्टियां भाई को भाई से अलग कर रही है। चुनाव में तो कोई बात ही नहीं कर रहा डेवलपमेंट की, करप्शन की, महंगाई की। अब बस राजनीति हो रही है तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। लेकिन इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? अरे बॉस आए, बॉस आए। अरे बॉस आए, बॉस आए। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते बॉस। बॉस, आपको पता है क्या हुआ? सब पता है बेटा, सब पता है क्या चल रहा है इस देश में। कैसे राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर अपना वोट बैंक बना रही है और मारा जा रहा है आम आदमी। पर हम कर भी क्या सकते हैं? जरूर कर सकते हैं मित्रों, और जरूर करेंगे। ये वक्त हमारा है, आओ अब संघर्ष करें। यही हमारा नारा है, आओ अब संघर्ष करें। निकालो अपने दिलों को मस्जिद और शिवालों से। पहले लूटा गोरों ने और अब लूटा है घर वालों ने। ये रीत पुरानी है, अब तो आध्यात्म की ताकत दिखानी है। और अब भी जो न जागे, बेकार उसकी जवानी है। आओ अब संघर्ष करें, ये वक्त हमारा है। मगर दोस्तों, अब ये बात उठी है कि हम अकेले कर भी क्या सकते हैं। कि करना तो मैं भी चाहता था देश के लिए बहुत कुछ, कि करना तो मैं भी चाहती थी देश के लिए बहुत कुछ, पर बात ये मेरे बस की नहीं। ये उल्फत है पूरे देश की, 2, 4, 10 की नहीं। दोस्तों, एक महान संत ने कहा है, कलयुग संगे शक्ति। मतलब कलयुग में जो संग में है वही शक्तिशाली है। और दोस्तों, मैं युवाओं के एक ऐसे झुंड को जानता हूं जो समाज में एक बदलाव की लहर ला रहे हैं, जिसका नाम है वॉलंटियर फॉर अ बेटर इंडिया। दिस इज अ प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय आर्ट ऑफ लिविंग, जिसका सीधा सीधा मतलब है सिर्फ 1 घंटा देश के नाम। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो है वोट डालो अभियान। डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही तो हथियार है, और वो है हमारा वोट। और हम वो भी डालने नहीं जाते। अगर पिछले इलेक्शन की हम बात करें तो कुल आबादी की सिर्फ 20% जनता ने ही सरकार चुनी। तो आप सब लोग ही बताइए कि ये कहां की मेजॉरिटी हुई। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग वोट डालने नहीं जाते हैं और सरकार पर उंगली उठाते हैं। तो सरकार पर उंगली मत उठाओ, 17 अप्रैल को अपनी उंगली पर वोट की स्याही लगाओ। कि मेरी कलम भी इस कदर वाकिफ है मेरे जज्बातों से, कि मेरी कलम भी इस कदर वाकिफ है मेरे जज्बातों से, कि मैं इश्क लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह के ये बोल आज भी युवाओं के सीने में आग लगा देते हैं, और ऐसी ही आग चाहिए हमें आजकल के युवाओं में। दोस्तों, जिंदगी तो अपने आप में एक नशा है,
जिंदगी तो अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा कर जीने में क्या मजा है। अपने लिए जीवन जीने के मौके तो बहुत है, अपने लिए जीवन जीने के मौके तो बहुत है, लेकिन वतन के लिए जीवन जीने के मौके कुछ नसीबों को ही मिलते हैं। और सेवा से बढ़कर नशा तो किसी जाम में नहीं गालिब, सेवा से बढ़कर नशा तो किसी जाम में नहीं गालिब। कि कितनी हसीन हो जिंदगी इसे पीने के बाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मतलब ही जानते हो इंकलाब जिंदाबाद का? हाँ बॉस, जानते हैं। इंकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी में आदमी का शोषण रोकने के लिए। इंकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इंकलाब एक चेतावनी है इस बर्बाद सिस्टम को होशियार करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। इंकलाब एक आवाज है अपने जमीन को जगाने के लिए। अरे वाह दोस्तों, अब जब आप सब लोग इंकलाब जिंदाबाद का मतलब समझ ही चुके हैं, तो आप सब भी जुड़ जाइए वॉलेंटियर फॉर बेटर इंडिया से। तो इस बार आने वाले चुनाव में आप सब लोग वोट डालने जाएंगे? 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 दोस्तों, अभी तो ये आगाज है, अंजाम अभी आने वाला है। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, फिर ये जहां बदलने वाला है। जाएगी कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, पर गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना जब हमारे दिल में थी, सरफरोशी की तमन्ना जब हमारे दिल में थी, तब देश अपना एक था और बाजुए कातिल भी थी। देश हित में था खड़ा, बूढ़ा हो या हो नौजवान। देश हित में था खड़ा, बूढ़ा हो या हो नौजवान। जय हिंद की हुकार ने, जय हिंद की हुकार ने लाशों में फूकी जान भी थी। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता जिस देश का था नारा कभी, वो देश यूं बट जाएगा, उम्मीद ये हाजिर न थी। चिल्ला रही थी धरती, चिल्ला रही थी धरती, हर कोई बहरा हो चुका। चिल्ला रही थी धरती, हर कोई बहरा हो चुका। सोने की चिड़िया बेच दी, अब बेचोगे क्या इंसाफ पे? आजाद मैं, आजाद तू, इस ख्वाब को या तो तू तोड़ दे या निकल उस डर के साए से जिसमें जिया है तू आज भी। उठ जाग, सबको जगा तू, उठ जाग, सबको जगा तू, है प्रबल ये सबको बता तू। मैं साथ हूं, हम साथ हैं और साथ है एक विश्वास भी। जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारा पहला मुद्दा है लोगों को वोट के लिए जागरूक करना।